जी भैया। नमस्कार सभी लोगों को। मैं बता दूं, शाम के 6:30 बजे आज लाइव आने का जो पर्पस है वो एक है कि अभी अभी एक हमारी शादराबाद एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक अर्जेंट मीटिंग हेल्ड की थी। और मैं बता दूं, पिछले काफ़ी समय से हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही थी पुलिस ऑफिशियल्स के रिगार्डिंग, और खासकर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के रिगार्डिंग और बाकी सारे भी डिस्ट्रिक्ट्स के रिगार्डिंग, बट स्पेसिफिकली मैं बताऊँ तो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की ज़्यादा आ रही थी, जिसके अंदर बहुत बार पुलिस वालों ने बहुत ज़बरदस्ती कंप्लेंट्स पे एक्शन नहीं लिया, वकीलों के साथ बदतमीज़ी करी। आज के भी एक इंसिडेंट में हमारे साथी अनुराग शर्मा के साथ पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादती करी, बदतमीज़ी करी, और जब काफ़ी सारे लोग संख्या में उसकी सपोर्ट में वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने लठ लेके वहाँ पुलिस वाले तैयार कर दिए और बहुत बदतमीज़ी उन लोगों ने वहाँ पर करी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी उसकी एमएलसी तक नहीं कराई गई, जिसकी वजह से वहाँ से उठ कर आना पड़ा। कि हमने कहा कि अब आप अगर एमएलसी नहीं करा सकते, कानून व्यवस्था इसी तरीके से अपने तरीके से आप लोग थाने चलाना चाहते हो, ये न्याय व्यवस्था चलाना चाहते हो, तो ऐसा ही। तो मैं आप लोगों को इन शॉर्ट ये बता दूं कि हम लोगों ने ये तय किया है कि कल से किसी भी पुलिस वाले की, इंक्लूडिंग नायब कोर्ट, हम पुलिस में एंट्री, यहाँ कोर्ट के अंदर एंट्री नहीं होने देंगे। और अगर ये न्याय व्यवस्था अपने थानों से ही चला सकते हैं दादागिरी तरीके से, मैं आपको बता दूं, हम कोर्ट में किसी भी पुलिस वाले को अब एंटर नहीं करने देंगे। मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोटेस्ट में साथ दें, और मेरी सबसे एक और रिक्वेस्ट है कि हम लोगों उन लोगों की तरह घटिया हरकतों पे नहीं उतर सकते हैं, मारपीट पे नहीं उतरेंगे, जैसा कि आज उन्होंने अनुराग शर्मा के साथ किया। तो मैं इस प्रोटेस्ट को पीसफुल रखने की सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आएँ और इंश्योर करें कि कोई पुलिस वाला इस कड़कड़ूमा कोर्ट में ना आए। और अगर वो चाहते हैं जिस तरीके से वो अपनी ये न्याय व्यवस्था को चलाना चाहते हैं शायद थानों में बैठकर, तो वहाँ से चला सकते। लाठी डंडे वाली मैं सरप्राइज था आज ये बात देखकर कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो कंप्लेंट रजिस्टर करने की जगह एमएलसी ना कराने के बाद भी घंटे बाद वहाँ पर कम से कम 50 लोग लाठियों के साथ वहाँ पर पुलिस ने तैनात कर दिया, सिर्फ ये देखकर कि जी कुछ वकील एक जायज़ मांग वहाँ पर करने आए कि जिस अनुराग शर्मा के साथ पीसीआर वालों ने मारपीट करी उसकी फैमिली के सामने, उसकी फैमिली के साथ होते हुए, और उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उनको डराने के लिए धमका लेके अगर आप 50 लोग थाने में लट लेके खड़े हो जाओ, तो मैं बता दूं कि ये लट लेके खड़े होने की प्रक्रिया तो हम कोर्ट में भी कर सकते हैं, पर हम इन चीज़ों पर उतरना नहीं चाहते। और आपके लट, आपकी दादागिरी आपको मुबारक हो। ये कोर्ट कचहरी इस तरीके से नहीं चलना। शुक्रिया। सभी साथियों को नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा, अनुराग भाई हमारे साथी में ही हैं। मंडावली थाने हम सारे गए थे, हमने देखा कि वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ इकट्ठा हो गई थी और पुलिस वालों ने इतने बंदे बुला लिए थे कि, और अमित भाई भी आ गए हैं, और इतनी बदतमीजी करी पुलिस वालों ने, इतने लाठी डंडे से बंदे बुला लिए। अमित भाई, अनुराग भाई को भी दिखा दो, लाइव चल रहा है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि जब पीसीआर की कॉल हुई, हमारे अनुराग भाई ने कॉल करी वहाँ पर जो मिसबिहेव हो रहा था उनके साथ, तो वहाँ से पुलिस स्टेशन से तो कोई आते नहीं है, और उसके बाद 3 पीसीआर की गाड़ी वहाँ पहुँचती है मौके पे और मिस हेल्डिंग करती है, इन्हें पकड़ के ज़बरदस्ती मारती है, पीटती है। और ये मदद के लिए जब पुलिस अपने कलीग्स को फ़ोन करना चाहते हैं, उनका फ़ोन छीन लेती है, जिसको फ़ोन छीनने के बाद अपने पास रख लेती है और सिर्फ मारपीट के अंदर लेके जाते हैं, और ले जाने के बाद फिर वहाँ पर इन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। तो फिर वहाँ पर हम जब सब बातें चल रही थी, इतनी वार्तालाप चल रही थी, सब चीज़ें सॉर्ट आउट करने के लिए जो चीज़ जो हो सकती है, कंप्लेंट करो, रजिस्टर करो, इतने में देखा कि जो पीसीआर वाले थे वो अपनी कंप्लेंट में वहाँ पे लिखवा रहे पैसों का लेन देन के ऊपर झगड़ा था, और झूठे एलिगेशन लिख के वहाँ पर आगे रिपोर्ट कर रहे थे, फॉरवर्ड कर रहे थे कि वहाँ पर जी पैसों का लेन देन था, झगड़ा चल रहा था। और जब हम पहुँचे तो गाड़ी का ऐसे वकील साहब ने हमसे गाली गलौज करी, बदतमीजी करी। ये बातें मैंने जब उनको ऑब्जेक्ट करी, मैंने कहा वैसे भी ये क्यों लिख रहे हो आप, जो सच्चाई है वो लिखो, जो वहाँ पर वीडियो फुटेज है वहाँ देखो। आपने वकील साहब की गाड़ी की चाबी उनसे अपनी फैमिली के साथ थे, चाबी निकाल ली, और चाबी निकाल के आप चले गए, और उसके बाद आपने अपने वहाँ पे पीसीआर के बंदे बुलाए, उसके साथ उनके साथ किया, और उसका फ़ोन भी छीना, और वीडियो भी एक चीज़ की हमारे पास, और फुटेज भी है। आप वो चीज़ पे देख के कहते हैं उस पर आगे इनको कह रहे हमारा काम है जी, हम अपने सीनियर को बता रहे हैं। मैंने सच्चाई तो बताओगे। इसी बात में वहाँ देखा तो मामला बिगड़ा हुआ था, और इनकी मनमानी और मोनोपोली चल रही है। अगर वकील आदमी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या करते होंगे। इसी चीज़ के लिए हमारी ये स्ट्राइक कॉल करिए पूरी। अभी स्ट्राइक का बात चल रही है, डिस्कशन चल रही है। पुलिस की एंट्री हम बंद करेंगे। पुलिस वालों को हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट सादरा में जितने भी पुलिस वाले और न्याय कोर्ट है, सब पुलिस वालों की एंट्री बैन करेंगे, क्योंकि जब हमारे साथ रह के हमारे
हमारे वकील भाइयों के साथ इस तरीके से काम कर सकते हैं, ये सोचो आम आदमी के साथ क्या करते होंगे। और हम कह रहे हैं कि फुटेज देखो अपने। अभी भी अगर कुछ वीडियो रिलीज़ होती है, कुछ चीज़ रिलीज़ होती है तो समझ लेना आधी हुई है, आधी इन्होंने कट कर दिया है। और आधा क्योंकि एक्शन पे रिएक्शन होता है, जब उनकी तरफ से कुछ गलत हुआ होगा, जब हमारा रिएक्शन हुआ होगा, उनकी तरफ से वो चीज़ अगर कट होकर आती है तो उस चीज़ के लिए भी हम कहते हैं वीडियो डालेंगे फिर हम। ये हमारे अनुराग भाई है, ये कुछ बताएंगे अपने बारे में, क्या इंसिडेंट हुआ? इंसिडेंट कुछ नहीं हुआ। मैं तो अपनी गाड़ी से जा रहा था, पूरा रोड ब्लॉक करके एक पुलिस की वैन खड़ी थी, 2 हॉर्न मारे मैंने। तो उसमें एक पुलिस वाला था बुजुर्ग, तो मैंने उससे तमीज़ लगा कि भाई साहब रोड ब्लॉक हो रही, थोड़ा ठीक नहीं सो चल रही है। तो उसने कहा कि भाई पीछे गली से घूम के आ जा। फिर मैंने एक हॉर्न और मारा, उतने में कोई एक रोहित क्या कहते हैं पुलिस वाला कांस्टेबल आया, उसने गाड़ी में चाबी निकाल ली। मैंने बच्चों को बाहर ड्रॉप करा, फिर तब जाके उनने 3-4 वैनें बुला ली, एक ATO बुला ली, और फिर ये सब जो भाई ने बताया वो सब करने लगे वो। हाँ, फिर मार पिटाई करी, झगड़ा करा। भाइयों, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने वकील भाइयों के साथ कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं पूरी तरह, मेरी पूरी एग्जीक्यूटिव अपने वकील भाइयों के साथ खड़ी है, और जब तक ये इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और शाहदरा का कोई पुलिस वाला कोर्ट के अंदर एंट्री नहीं करने देंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर ये हमारी जो भी ये अनुराग भाई के साथ हुआ है, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई नहीं करते ये लोग, तो हम ये हमारी जो भी ये एंट्री है पुलिस की बैन रहेगी। मैं अपने भाइयों के साथ हूँ, साथ था, साथ हूँ, साथ रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।